ओके। मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि आपको एक्सरसाइज 4A और सॉरी 4B और 5B करनी है, बट वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, लॉगरिदम, सॉरी लिमिट, लॉगरिदम क्लास, ठीक है। लिमिट, अभी लिमिट का यूज़ बहुत है, आपको जब आगे जाके इंजीनियरिंग वगैरह करोगे ना, मतलब इसको डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा। लिमिट जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एक्चुअली में आपको लग रहा है कि थोड़ा हायर लेवल का पढ़ रहे वगैरह, बट ये लिमिट का बेसिक पार्ट है जो कि यहाँ पर पढ़ना है आपको, ठीक है। इसको हायर लेवल तक आप आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। सिंपल सिंपल प्रोसेस है लिमिट का यहाँ पर, है ना। तो उसको आप आपके स्कूल में तो हो गया है, बट उसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि भाई लिमिट एक्चुअली में है क्या, ठीक है, और हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको पता होगा ना, थोड़े समय पहले इंडिया जो है वो स्पेस पावर बना था, ठीक है। स्पेस पावर में होता क्या है, मिसाइल रहता है, ठीक है, जो कि लॉन्च होता है, और एक सैटेलाइट होता है, ठीक है। सैटेलाइट को वहाँ जाके उसको मारना रहता है ना, तो उसको मतलब हीट करना रहता है सैटेलाइट को। तो सैटेलाइट तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो हर टाइम पे उसका पाथ वेरी कर रहा है। तो अभी मैं एक मिसाइल को एक फिक्स पॉइंट पे भी लेके जाता ना, फिक्स पॉइंट से भी लेके जाता, तो भाई यहाँ पर, है ना, ये स्टेबल पॉइंट, स्टेबल ऑब्जेक्ट है, और मुझे मिसाइल को यहाँ से लॉन्च करके इसको डिस्ट्रॉय करना है, तो उस कंडीशन में भी लिमिट यूज होता है। और ये तो फिर आपका क्या हो गया कि भाई ये तो मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो लिमिट और ज़्यादा डीप में यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इन सब का यूज होता है, ठीक है। आप बाइक चलाते हो, बाइक में भी इन तीनों चैप्टर का यूज होता है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से आइडिया है, डिटेल में आइडिया यहाँ पर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा समझे, जैसे मिसाइल रहता है ना, वो कुछ डिस्टेंस तक वो एक पाथ फॉलो करता है, स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, है ना। तो उसका जो भी फंक्शन रहता है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं ना, लैंगिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड, ठीक है, उन तीनों को यहाँ पर सेट किया जाता है, उस अकॉर्डिंग ये, है ना, स्पेस में ये मूव करेगा तीनों कोऑर्डिनेट का यूज़ करके, ठीक है। तो वो यहाँ से यहाँ तक आ गया, फिर उसको पता चला कि भाई सैटेलाइट तो यहाँ है, तो उसके बाद उसको यहाँ पर ऐसे मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक उसका ग्राफ, है ना, रूट एक्स का बन रहा है, ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है ना। तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पर वो खुद कोऑर्डिनेट्स चूज करता है, और उसके बाद वो खुद वहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि भाई इस डायरेक्शन में मूव होना, ठीक है। पैराबोला का पाथ भी हो सकता है वो ट्रैवल करे, ठीक है। अब यहाँ पर जब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करेगा, उसके बाद सैटेलाइट तो यहाँ आ चुका होगा, ठीक है, तो उसको वापस कुछ नीचे जाना पड़ेगा। अब उसके बाद वो कौन से पाथ पे फॉलो कर रहा है, वो सारे पाथ वहाँ पर उसके अंदर लोड किए गए रहता है ना, उसके सॉफ्टवेयर के अंदर। तो उस अकॉर्डिंग वो अपना क्या पाथ चेंज करता है, ठीक है। तो एक पॉइंट जहाँ पर ये ब्रेक होता है, जहाँ पर ये सॉफ्टवेयर, सॉरी, फंक्शन जो है ना, पाथ जो है वो चेंज हो रहा है, उस पॉइंट के आजू बाजू में हम लिमिट चेक करते हैं और कंटिन्यूटी चेक करते हैं, ठीक है। और कितने, उसके बाद कौन सा ग्राफ उसको यूज करना है ना, कौन सा पाथ उसको यूज करना है, उसके लिए डिफरेंशिएबिलिटी यूज होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस पॉइंट पे सपोज मान लेते हैं कि x इक्वल्स टू टी है, ठीक है, टाइम, तो टी प्लस, है ना, इसको लिखा जाता है टी प्लस मतलब टी के बाद, और टी माइनस इस तरीके से लिखा जाता है, मतलब टी से माइनस, है ना, माइनस टी नहीं है। सपोज यहाँ पर टू होता तो टू प्लस मतलब टू से ज़्यादा, मतलब पॉजिटिव ही है, और टू माइनस मतलब टू से थोड़ा कम, बट फिर भी ये पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव नहीं है। तो सेम वे यहाँ पर एक टाइम है टी, टी से थोड़ा सा प्लस और टी से थोड़ा सा माइनस, है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इस ग्राफ पे वैल्यूज चेक करने पड़ेगी, है ना, यहाँ पर बाकी की कोऑर्डिनेट्स वगैरह चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। और गिवन पॉइंट पे भी हम चेक करते हैं, तो हमें आजू बाजू का ही अभी ऑब्जर्वेशन करना है, उस ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं लिमिट्स। गिवन पॉइंट पे हम बात नहीं करेंगे, है ना। गिवन पॉइंट मतलब जहां से उसको ब्रेक करना है अपना पाथ, है ना, पाथ चेंज करना है, ठीक है, उस पॉइंट से पहले और उस पॉइंट के बाद फंक्शन चेंज हो रहे हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल की बात हो रही है, ठीक है। तो उसको क्या कर रहे हैं, बस उसके पहले और उसके बाद में उसकी वैल्यूज क्या क्या है वो ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ यहाँ पर
है ना, वो आजू बाजू के पॉइंट्स को कैसे ऑब्जर्व करते हैं उसको इस चैप्टर में पढ़ने वाले लिमिट्स के अंदर, है ना। सेम वे जहाँ जहाँ ब्रेक हो रहे हैं सब जगह पर ना। बाइक में क्या होता है, बाइक में भी एक फंक्शन सेट किया गया होता है। हाँ क्या, बताओ। हाँ बोलो। अच्छा, बाय मिस्टेक था, ठीक है। तो अभी बाइक में क्या होता है, बाइक में आप क्या, है ना, पहला गियर जब तक नहीं होता है तब तक एक अलग फंक्शन होता है, फिर आपका शिफ्ट हो जाता है। फिर आपने क्या किया, एकदम से फंक्शन को मतलब आपने एकदम से एक्सेलरेट कर दिया और फिर गियर चेंज किया, ठीक है, तो वापस आपको उसी स्पीड से जाना पड़ेगा। फिर आप सेकंड के अंदर भी स्पीड बढ़ा दी, फिर आपने वहां से ब्रेक किया और स्पीड घटा दी, और उसके बाद वापस आपने स्टार्ट किया, मतलब आपने सेकंड गियर डाल दिया था ना। पहले स्टार्ट किया, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर और थर्ड गियर। थर्ड गियर के अंदर आपने स्पीड तो बढ़ा रखी होती है ना, उसके बाद आपको आगे और फिर स्पीड कंटिन्यू करनी रहती है। बट आपने क्या किया, उसको थोड़ा डाउन होने आने दिया, ठीक है ना। जो लोग पहले सीखते हैं ना उनको ये मिस्टेक होती है कि फिर उसके बाद उसने स्पीड घटा दी और फिर उसने एक्सेलरेट किया, है ना, उसके बाद वो गियर डाल पाया। स्टार्टिंग में गियर भी नहीं डालते, है ना, तो वो उसको टाइम लग गया गियर डालने में। तो वो उसके बाद एक्सेलरेट देगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आजू बाजू की लिमिट मैच नहीं हुई। समझ में आ रही बात लिमिट की, है ना। वहां पर भी कुछ इस गियर के आजू बाजू के पार्ट को हमें ऑब्जर्व करना है ना। उसके बाद क्या स्पीड होनी चाहिए, उसके पहले क्या स्पीड होनी चाहिए, वो सारा कुछ सेट किया जाता है बाइक के अंदर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ड्राइव करना पड़ता है, ना कि आप अपने अकॉर्डिंग, है ना, कुछ भी करके थोड़ी ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दो तीन एग्जांपल है, और भी है, आप सर्च कर सकते हो, बट इसका कोई अभी यूज नहीं है ना। अभी यहाँ तक पहुँचने के लिए, इनका यूज करने के लिए आपको फिजिक्स में भी काफ़ी कॉन्सेप्ट करने हैं, मैथ्स के भी काफ़ी कॉन्सेप्ट और डीप में पढ़ने हैं। और इंजीनियरिंग में जाके आप सपोज ऑटोमोबाइल वगैरह यूज़ करोगे तो ये जाएगा, एस्ट्रोनॉट वगैरह वगैरह का कुछ आपके पार्ट पढ़ने को आ रहा है तो यहाँ पर यूज़ आ रहा है। आप इवन सी एस भी लेते हो, है ना, कंप्यूटर साइंस या आईटी डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर भी लिमिट्स का यूज आता है, सब जगह लिमिट आता है, ठीक है। बट सबका सब जगह पर यूज अलग अलग है, ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमें इसका मेन जो पार्ट है ना वो क्या है कि बस इसको अप्लाई कैसे करना है वो यहाँ पर सीखना है, ठीक है। तो आपके स्कूल में चल गया है तो फिर भी आप मेरी लैंग्वेज पे ध्यान देंगे, मैं जोड़ दूंगा जिस लैंग्वेज पे, उस पर ध्यान देना है। जब यहाँ पर गिवन है x टेंस टू a, ठीक है, तो मुझे x इक्वल्स टू a की बात नहीं करनी है, ठीक है। ध्यान रखेंगे x टेंस टू a का मतलब है x इज नॉट इक्वल्स टू a, ठीक है। ए के आजू बाजू दोनों तरफ से हो सकता है, इसका मतलब है ना a प्लस और a माइनस दोनों मीनिंग हो रहा है। then as x tends to a, then value of f of x tends to l। अगेन यहाँ पर भी f of x की वैल्यू जो है वो इक्वल्स टू नहीं है, ठीक है, इक्वल्स टू नहीं है ना, वो टेंस टू एल है। जब ए प्लस कर रहे हैं या ए माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपका एल के आजू बाजू में वेरी कर रहा है ना, एल से कम, एल से ज्यादा या एल की तरफ, है ना, इस तरीके से, बट टेंस टू एल है। देन एल इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंस टू ए, है ना, ऐसे रीड होता है, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंस टू ए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसको रीड कैसे करना है, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंस टू ए, ठीक है। एक्स टेंस टू ए मतलब x अप्रोचेज टू ए। अब x जो है वो दोनों तरफ से अप्रोच हो सकता है, यहाँ से भी अप्रोच करेगा, यहाँ से भी अप्रोच करेगा। इस पॉइंट के आजू बाजू में मुझे चेक करना है ना। इसके आगे राइट हैंड साइड पे a प्लस लिखा जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस लिखा जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड में a प्लस और लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस, ध्यान रखते हैं इसको। फिर आपको आगे ध्यान रखना है, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। x टेंस टू a डजंट मीन दैट x इक्वल्स टू a, एंड लिमिट x टेंस टू a f of x is equals to L doesn't mean that f of a is equals to L। ध्यान रखेंगे इसकी बात, है ना, काफी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ मैं, है ना, इसका ध्यान रखना है, इसी पे हमें वर्क करना है। बाकी कैसे करना है वो तो आपको बोर्ड में भी सिखाया गया है ना, उसको डीप में और जाएंगे, बट यही सारी चीजें ज्यादा इफेक्ट करेगी मैं इस लेवल पे, है ना। लैंग्वेज वो कैसे करेगी आगे देखते हैं, है ना, मैं पॉइंट पे जोर दे रहा हूँ उसको ध्यान से अभी
नोट डाउन कर लो अच्छे से, ठीक है, कि ये वाले पॉइंट ध्यान रखने। सपोज लिमिट डिफाइन है तो जरूरी नहीं कि एफ ऑफ ए भी डिफाइन हो, है ना, और ये डिफाइन हो या नहीं हो उससे हमें यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ लिमिट्स चेक करनी है। लिमिट्स के लिए क्या चेक करना है कि जब x टेंस टू ए है तो एफ ऑफ एक्स टेंस टू कहाँ पर है ना, वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, मतलब जब हम राइट हैंड साइड का चेक करते हैं उसको राइट हैंड लिमिट बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का चेक करेंगे उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे। वो दोनों पहले तो फाइनाइट हो एंड कोइंसाइड हो रही है ना, ये साथ में लेना है। फाइनाइट है तो कोइंसाइड होना चाहिए, या फिर दोनों ही इनफाइनाइट है तो भी चलेगा, या दोनों ही माइनस इनफाइनाइट तो भी चलेगा। तो इस कंडीशन में बोलेंगे एग्जिस्ट हो रही है। एक इनफाइनाइट है एक माइनस इनफाइनाइट है तो एग्जिस्ट नहीं हुआ ना, ध्यान रखना है। देन अभी मेरे पास एक और चीज ध्यान रखनी है, जैसे इनफाइनाइट ये एक सिंबल है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये एक सिंबल है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेरी लार्ज नंबर को, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेरी लार्ज नंबर को, मान लेते हैं इन्फिनिटी, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग इनफाइनाइट। बता रहा हूँ, समझ में आ जाना चाहिए, दिमाग में बिठा लो ये सारी चीज़ें, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपका लिमिट एकदम से स्ट्रॉन्ग कर देगा, ठीक है, कि भाई किसी की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, एक बड़ा नंबर आ रहा है, उस बड़े नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इनफाइनाइट से। तो कोई ऐसा बोलता है ना कि भाई, है ना, नंबर ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो उसको लिखा जाता है x इक्वल्स टू इन्फिनिट, है ना, बट एक्चुअली में ये कभी इक्वल्स टू हो ही नहीं सकता, दिस इज नेवर इक्वल्स टू ना, ऑलवेज लिखा जाना चाहिए x टेंस टू इन्फिनिट, ऑलवेज यही लिखा जाना चाहिए, कभी भी x इन्फिनिट के इक्वल नहीं होता है, दिमाग में बिठा लो, है ना। लिखना है वो अलग बात है, हम लिखते भी है, लिखना भी पड़ेगा, बट होता नहीं है ना। फीलिंग्स जो आती है ना यहाँ पर, वो फीलिंग्स आपको समझ में आ गई कि क्या हो रहा है, तो आपको लिमिट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना। लिमिट के अंदर जब आपने लिखा ना x इक्वल्स टू 3, तो ये कभी भी 3 नहीं होता है, ये टेंस टू 3 होता है ना। और लिमिट की वैल्यू आपने लिखी ना 5, तो वो कभी भी 5 नहीं होती, वो टेंस टू 5 होती है ना। यहाँ पर कभी कुछ इक्वल टू नहीं होता, इक्वल लिखा जाता है, लिखते हैं, बट वो इक्वल नहीं होता है। लिमिट चैप्टर के अंदर कहीं पे भी वैल्यूज हम लिखते हैं इक्वल्स टू, बट वो इक्वल्स टू नहीं होता है ना। आगे और समझाता हूँ इसको। अभी हम किसी भी पॉइंट के राइट हैंड साइड पे चेक करते हैं लिमिट को, उसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करते हैं तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो अभी मुझे करना क्या है कि भाई मैं सपोज इस पॉइंट के लिए चेक कर रहा हूँ, है ना, तो अभी मैं ऐसा लिखूंगा राइट हैंड लिमिट के लिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो अभी मुझे इसको कन्वर्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ए प्लस मतलब ए से थोड़ा सा ज़्यादा, कितना ज़्यादा वो ही नहीं पता, है ना। आप ऐसा मान लो कि आप छत पे खड़े हो और छत की बाउंड्री पे आप खड़े हो, आपको कोई जरा सा भी अड़े, है ना, आपको धक्का देगा तो आप पूरा नीचे गिरोगे, तो वहां तक की बाउंड्री तक जाना है आपको, है ना। आपको छत के बाद उस पॉइंट, मतलब आपकी छत के बाद वापस दूसरा घर अटैच है, तो आपको कोई धक्का देगा तो आप दूसरे के घर पे चले जाओगे ना, ये भी समझो, इस तरीके से समझना है। आप पूरे छत में कहीं पे भी खड़े रह सकते हो, पर आपको धक्का देगा और आप अपनी छत छोड़ के दूसरे की छत पे चले जाओगे, उस बाउंड्री पे रह के आपको खड़े रहना है ना। तो यहाँ पर जब ए प्लस की बात कर रहे हैं, तो वो बाउंड्री छोड़ के उसके बाद जो इंस्टेंट होता है ना, वो यहाँ पर है। मतलब ऐसा भी है कि बाउंड्री पे ही है बट बाउंड्री के बाहर है ना, ए प्लस का मीनिंग ऐसा होता है। मतलब एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू पॉजिटिव है ना, ए से, ए से जस्ट ए को छोड़ के जब आप आगे बढ़ोगे ना तो ये आ जाएगा, और ए से पहले मतलब ए पे आना हो तब ये होता है एक्स इक्वल टू ए माइनस। सिर्फ फीलिंग लेनी है, ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ फील होना चाहिए आपको कि क्या बोल रहा हूँ, और ऐसी फीलिंग लेते जानी है हर बार, हर एग्जाम्पल में, एडवांस लेवल के एग्जाम्पल तक सिर्फ फीलिंग्स चाहिए आपको, है ना, कि भाई हो क्या रहा है, सर क्या बोल रहा है, और आपको इसी तरीके से लेना पड़ेगा।
ए प्लस क्या होता है, ए माइनस क्या होता है, एक फीलिंग है। ए प्लस एक फीलिंग है ना, मेरी लैंग्वेज पे ध्यान दो। एक फीलिंग है कि आपने ए को छोड़ दिया, बट कहाँ गए वो पता नहीं है, बस ए पे ही है। ठीक है, ए माइनस मतलब हम ए तक तो पहुंच गए बट ए नहीं है, ए माइनस मतलब ए तक पहुंच गए बट ए नहीं आया, ऐसी फीलिंग होनी चाहिए अंदर से। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पर पहुंचना है ए एक्स इक्वल्स टू ए तक, बट एग्जैक्टली ये नहीं आना चाहिए। तो मैं इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ, मतलब आप इसको ध्यान रख सकते हैं इस तरीके से कि भाई जैसे x टेंस टू ए है, आपने क्या किया h टेंस टू 0, तो x जो होगा वो आ जाएगा a प्लस h का फॉर्मेट। अब यहाँ पर ये एग्जैक्ट इक्वल है, ठीक है, और यहाँ पर h जो है वो वाला वैल्यू है जो a को छोड़ने के बाद और जब a प्लस पहुंचने तक का होता है ना। h इज वेरी स्मॉल वैल्यू बट पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये वाला पार्ट। तो h टेंस टू 0 मतलब वो 0 है बट वो 0 एग्जैक्ट नहीं है, 0 तक पहुंच गए बट एग्जैक्ट 0 नहीं है। यहाँ पर h जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ध्यान रखना है। ना इसको ध्यान रखेंगे तो आप इसी राइट हैंड लिमिट को इस तरीके से भी लिख सकते हो। आपको अंदर क्या मिलना चाहिए, f प्लस एफ ऑफ ए प्लस, तो राइट हैंड लिमिट को इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है, एफ ऑफ ए प्लस। ठीक है, ये आ जाएगा एफ ऑफ ए माइनस, इस तरीके से। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट अभी नहीं समझा रहा क्योंकि आपको पता ही है, लिमिट चैप्टर पढ़ चुके हैं। सिर्फ इतना पार्ट समझ लो, सिमिलरली यहाँ पर लगा देना। ठीक है, फिल होना चाहिए कि कर क्या रहे हैं, एग्जैक्टली हम लिख नहीं पाते हैं तो एग्जैक्टली तो हम इक्वल लगा के लिखते हैं, है ना, इसको ध्यान रखें। सिर्फ फील होना चाहिए तो यहाँ सर ये सब बोल रहा है। ठीक है, तो अभी याद कर लो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है। लेफ्ट हैंड मतलब ए के लेफ्ट हैंड साइड मतलब थोड़ा सा कम, है ना, और राइट हैंड साइड मतलब थोड़ा सा ज़्यादा। और यहाँ पर भी याद रखना इजी है, लिमिट h टेंस टू 0। अब a से थोड़ा सा कम करना है तो a माइनस एच करेंगे, ऑब्वियस बात है, और a से थोड़ा सा ज़्यादा करना है तो a प्लस एच करेंगे, ऑब्वियस बात है ना। ये भी ध्यान रखना है कि h यहाँ पर क्या कर दिया हमने, पॉजिटिव लिया। अब आगे जाके हमारे पास ऐसा भी डील आएगा कि भाई लिमिट सॉरी h जो होगा वो लेस देन 0 होगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच। अब h नेगेटिव है तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि h टेंस टू 0 तो दोनों हो सकता है, पॉजिटिव की तरफ भी हो सकता है, नेगेटिव की तरफ से भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम बात कर रहे हैं सिर्फ नेगेटिव की तरफ से, तो ये वाला पार्ट जो है वो a से थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका राइट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, इसका ध्यान रखना है। और लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच बन जाएगा आपका राइट हैंड लिमिट, क्योंकि h नेगेटिव है तो इसमें ओवरऑल में ऐड हो जाएगा, तो a प्लस वाली वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से। ठीक है, इस बात का सबको ध्यान रखना है। देन आगे बढ़ते हैं। a माइनस और a प्लस आर द सिंबल्स रिप्रेजेंट वेरी इनफाइनाइट सिंबल लेस देन a, है ना, रिप्रेजेंट अ नंबर, रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ठीक है, रहने देते लैंग्वेज में, रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट लेस सिंबल लेस देन ए। ठीक है, ये ए माइनस ए नहीं है ना, और ग्रेटर देन ए, है ना, इसको ध्यान रखना है, लेस देन और ग्रेटर देन, इस तरीके से। फिर h जो है वो इनफाइनाइट सिंबल ग्रेटर देन 0, मतलब h क्या है, पॉजिटिव है, इस बात का ध्यान रखेंगे, दिमाग में बिठा दो। अभी ध्यान रखेंगे फंक्शन जो है वो कोई भी पॉइंट के यहाँ पर लिमिट आपको फाइंड करना है और दोनों तरफ डिफाइन है, तो ही आप LHL और RHL को कंसीडर करेंगे, मतलब तो ही आपको दोनों निकालने की जरूरत है। जैसे यहाँ पर अपने पास पॉइंट ए था ना, तो ए पॉइंट के आजू बाजू में फंक्शन डिफाइन है, तो उसके लिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। बट फंक्शन सपोज किसी एक तरफ डिफाइन ही नहीं है और एक तरफ डिफाइन है, तो हमें सिर्फ एक ही तरफ का लिमिट यूज करना है, वो लिमिट फाइनाइट आ जाता है, तो हम उसको
बोलेंगे कि भाई लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना। ये बोर्ड का नहीं है, ये आपको ध्यान रखना कि बाउंड्री है मतलब आपका ओपन ब्रैकेट है या तो क्लोज ब्रैकेट है, उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ। आपको लिमिट चेक करना है, सपोज ए से बी, यहाँ पर भी है ए से बी, तो आपको बी पे लिमिट चेक करना है, तो यहाँ पर सिर्फ आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा, है ना, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा। ए के लिए आपका राइट हैंड लिमिट आ जाएगा, है ना, क्योंकि ए प्लस आपको पता है, ए माइनस तो डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, समझो इस बात को अच्छे से। जैसे हमारे पास ये फिगर है ना, यहाँ पर देख लो बी, बी के बाद फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो आपको लिमिट यूज करना है, कंटिन्यूटी की बात नहीं कर रहे, है ना। लिमिट के लिए सिर्फ आपको लिमिट एग्जिस्ट हो रही कि नहीं वही बात करनी है। तो आपको यहाँ पर x इक्वल्स टू माइनस सर बी माइनस पे ही चेक करना है कि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रखा है, जैसे साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स का ग्राफ आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, साइन इनवर्स x का ग्राफ है ना कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, तो -1 पे और 1 के अंदर ही ये ग्राफ डिफाइन है, -1 और 1 के अंदर। अब आपको कोई पूछा जाए कि भाई x लेस देन -1 पे लिमिट डिफाइन है कि नहीं, और लिमिट है कि नहीं वो चेक करो, तो आप यहाँ पर जब लिमिट x टेंड्स टू -1 पूछा जाए, तो सिर्फ आपको कौन सी लिमिट कंसिडर करनी है, राइट हैंड लिमिट कंसिडर करनी है ना। तो राइट हैंड लिमिट भी यहाँ पर लिखा गया है -π/2, बट यहाँ पर एक्चुअली में -π/2 प्लस होता है, मतलब उससे थोड़ा सा हम आगे आ गए ना। यहाँ पर लिमिट बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर पॉइंट ये वाला लेना पड़ेगा, है ना, -π/2 प्लस। ठीक है, बट प्लस नहीं लिखते, यहाँ पर -π/2 ही लिखते हैं, है ना। ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ऐसा हमने लिखा हुआ है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बेटा, तो माइक ऑन करके पूछ सकता है ना, फिर कुछ एग्जांपल्स कंटिन्यू करेंगे। थियरी में कुछ भी किसी को कोई डाउट है ना, जो बताया है सारा कुछ समझ में आना चाहिए। याद तो एक दिन में नहीं हो पाएगा, याद तो धीरे धीरे होगा, किसी को डायरेक्ट हो जाता है, किसी को एक दो बार रिवाइज करके होता है ना। तो सारा कुछ लिखा हुआ है, अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, है ना, और याद कर लेंगे, सारी चीज़ें दिमाग में बिठा देंगे, है ना। ये जो पॉइंट्स लिखे हैं बेटा, ये सारे पॉइंट्स कहीं पर नहीं मिलने वाले ना, मेरे खुद के लिखे हुए, मेरी थियरी पार्ट है ये। ठीक है, तो आप इसको रीड करें, समझे, फील ले, मेन इंपॉर्टेंट है लिमिट में फील लेना। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे यहाँ पर आपको एक फंक्शन गिवन है, उसका ग्राफ गिवन है। ठीक है, तो आपको कुछ लिमिट्स फाइंड करनी है। तो यहाँ पर x टेंस टू 0 पे आपका वैल्यू कितना आ रहा है, 0+ आ रहा है, बट आप लिखोगे कितना, 0 लिखोगे, है ना। 0+ मतलब यहाँ पर आएगा, और इसके रिस्पेक्ट में 0+ ही तो वैल्यू बनेगी, बट लिखेंगे कितना, 0। 0 सॉरी माइनस है, माई मिस्टेक, यहाँ पर 0 माइनस है ना, बट लिखेंगे अगेन 0। इसके लिए आपका 0+ तो भी लिखेंगे 0, है ना। इस यहाँ पर की बात हो रही है अभी नीचे। ठीक है, इन दोनों को आप समझ लो अच्छे से, है ना। आगे पीछे मैंने समझाने में भी गड़बड़ कर दी है, बट 0+ मतलब ये वाला लेना है जो कि सेकेंड एग्जाम्पल है, और 0 माइनस मतलब ये वाला लेना है जो कि फर्स्ट एग्जाम्पल है। बट आपको आंसर भी 0+ या 0 माइनस आता है, ऐसा आपको फील होना चाहिए, बट लिखना क्या है, 0 लिखना है, ये ध्यान रखना। फिर f(x) है ना, लिमिट x टेंस टू 1+, 1+, पे चला जाता है ये 3+ पे, बट लिखेंगे 3। 2 पे ये वैल्यू आ रहा है 4-, बट लिखेंगे आपका 4, 2- का 4-, बट लिखेंगे आपका 4। फिर -1 -1-, ठीक है, तो ये वाला पार्ट आएगा, मतलब वो आपका 0- बन रहा है, बट लिखेंगे कितना, 0। फिर 3+ पे आपका माइनस इन्फिनिट आ रहा है ना, 3+ मतलब यहाँ पर, तो इसके लिए माइनस इन्फिनिट आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर भी गड़बड़ लिखा हुआ है, सब जगह गड़बड़ है, क्योंकि =4 तो कहीं आ ही नहीं रहा, =3 नहीं हो रहा, =0 नहीं हो रहा, एक्चुअली में 0-, 0+, ना यहाँ पर आपका 3+, है ना, इसी फॉर्मेट में आ रहा है।
यहाँ पर भी आपका क्या है, इक्वल्स टू नहीं है बट लिखा हुआ है इक्वल्स टू है ना। फील होना चाहिए अंदर से, आपका कॉन्सेप्ट काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। फिर x टेंस टू 3 माइनस पे भी आपका कितना वैल्यू आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, सॉरी माइनस इनफाइनाइट आ रहा है। फिर माइनस टू माइनस तो इधर आएगा, वहां पर तो क्या डिफाइन ही नहीं है ना, नॉट डिफाइन। -2 सिर्फ होता तो आपका -2 ही आंसर आता, -2 प्लस होता तो भी आपका -2 ही आंसर आता, बट -2 माइनस है जो कि डिफाइन ही नहीं है फंक्शन, ठीक है। इस बात का ध्यान रखते हैं। फिर इसके लिए देख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 है और माइनस है, तो अब यहाँ पर 1 के लिए तो डिफाइन है 3, बट 1 माइनस के लिए आपका डिफाइन हो रहा है 2, है ना। तो यहाँ पर आपको ये वाला वैल्यू लेना है, ठीक है। तो आ जाएगा 2। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ अलजेब्रा पार्ट है, ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी का है ना। एक दो पॉइंट में सिर्फ बता देता हूँ, ठीक है, वो ध्यान रखना है। ये फर्स्ट पॉइंट आप अच्छे से समझ सकते हो, सेकंड थर्ड, है ना, देखते जाओ, जल्दी जल्दी देखते जाओ साथ साथ में। फोर्थ भी आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी से उठाया गया है। फिर आपके फंक्शन की पावर है कुछ, है ना, पावर आपका कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए उस कंडीशन में। अब लिमिट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, है ना। मतलब यहाँ पर वेरिएबल एक्स है तो इसके अंदर वेरिएबल एक्स नहीं होना चाहिए, एक्स है तो आपका वहां पर भी लिमिट अप्लाई होगा 7 पॉइंट, ठीक है। तो वहां पर भी लिमिट अप्लाई होना चाहिए। अभी 7th पॉइंट, 5th के बाद डायरेक्ट मैं 7th क्लब कर रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हम आगे जाके सॉल्व करते करते ऐसा होता है कि भाई एक जगह पर हमने वैल्यूज पुट कर दी और, है ना, मतलब लिमिट सॉल्व हो पा रही है, लिमिट हट रही है वहां पर, और वहां पर वैल्यूज पुट कर दी, वैसा ही हम करेंगे। बट एक्चुअली में क्या होता है, आपको लास्ट स्टेप तक लिमिट पुट नहीं कर सकते, लिमिट दोनों में साइमल्टेनियस अप्लाई होती ये प्रॉपर मैथ्स है ना। आप कहीं पे भी कंप्यूटर साइंस भी कर लोगे, है ना, आपको एल्गोरिदम अप्लाई करना होगा तो आप पहले लिमिट नहीं अप्लाई कर सकते, दोनों को साइमल्टेनियस ही लिमिट अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर तो लिमिट दोनों की सेम है, x टेंस टू a। आगे जाके जब हम मेंस प्लस वाले एग्जांपल्स करेंगे ना, मेंस प्लस एडवांस तक के एग्जांपल्स, तो वहां पर क्या होगा कि दो अलग अलग लिमिट होगी, एक x टेंस टू a होगा और एक n टेंस टू कुछ अलग होगा, है ना, दो वैल्यू वेरिएबल वाला पार्ट होगा। तो उस कंडीशन में भी फील यही है कि दोनों जगह पर साइमल्टेनियस हमें अप्लाई करना है। साइमल्टेनियस मतलब पता नहीं चलेगा कौन सा पहले हुआ, दोनों साथ साथ में जाने चाहिए लिमिट। बट हम ऐसा लिखते टाइम पे नहीं करते हैं, लिखते एक सिंप्लीफाई हो रहा है तो पहले उसको लिमिट अप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, बाकी का बाद में आगे करते जाते हैं, ठीक है। हम ऐसा लिखते हैं, अभी तक चलता है ना। मुझे भी चलाना ही है क्योंकि मुझे तो लिखने की जरूरत है नहीं, मुझे तो सिर्फ आंसर से मतलब होता है जेडब्ल्यू के अंदर, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, बस ये ध्यान रखिए आप, है ना, कि आपको लास्ट मोमेंट पे ही लिमिट अप्लाई होती है। चलो फिर 6 पॉइंट पे ध्यान रखना है। 6 पॉइंट पे जब आपके पास कंपोजिट फंक्शन है तो लिमिट जो है वो बाहर लगी हुई है, वो लिमिट आप अंदर के फंक्शन में अप्लाई कर दें, ठीक है। बाहर के फंक्शन में लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो कांस्टेंट वैल्यू पे ही फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है, उसकी लिमिट अलग बन जाएगी, है ना, उसको ध्यान रखते हैं। सपोज आपके पास है ना, लिमिट एक्स टेंस टू a g ऑफ x इज इक्वल टू m। क्या ये m एग्जैक्ट m है ना, थोड़ी देर पहले बताया था कि ये एग्जैक्ट m नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आइदर a प्लस हो सकता है, आइदर a माइनस हो सकता है, बट यहाँ पर लिमिट डिफाइन होनी चाहिए, g f ऑफ x मस्ट बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू m। मतलब मुझे इतना तो पता चल गया कि भाई यहाँ पर लिखा हुआ m है, तो मतलब ये m प्लस और m माइनस दोनों को क्लब करके लिखा हुआ है। फिर जो मेरे पास यहाँ पर m प्लस और m माइनस आएगा, मतलब f ऑफ m प्लस और f ऑफ m माइनस, ये भी डिफाइन होना चाहिए, ये यहाँ पर भी लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट हो गई और उसी के साथ सपोज f ऑफ m भी मिल गया, इन तीनों को बोलते हैं कंटिन्यूअस होना,
है ना, वो बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो पूरा ही लिखा हुआ है, बट इसको ध्यान रखना है कि भाई इसकी वैल्यू m आती है तो यहाँ पर भी m पे ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक ना? आगे कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक ये तो सारी चीज़ें आपको आती होगी, है ना, बट ये ध्यान रखना है कुछ कुछ पॉइंट्स। कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म होंगे। सपोज आपने एफ ऑफ ए फाइंड किया, ठीक है, और वो फॉर्म आपका बन रहा है इन सातों में से कोई एक फॉर्म। आपने क्या किया, लिमिट फाइंड करनी थी बट आप लिमिट तक नहीं गए, आपने सिर्फ यही वाला फॉर्म यूज कर लिया, एफ ऑफ ए डायरेक्ट। इसी की वैल्यू आपकी इनमें से कोई एक फॉर्म बनता है, तो उस कंडीशन में हम आगे जाके इनडिटर्मिनेट फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे, है ना। यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग करेक्ट है, ठीक है। ठीक है, तो आगे जाके आपको इन फॉर्म्स को कैसे सॉल्व करना है वो समझना है। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट केस है कि भाई आपको ये लिमिट पूछी गई है कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x फाइंड करो। देन आपको क्या करना है, x की जगह पर a पुट कर देना है। तो जो वैल्यू आपकी बन रही है ना, वो सपोज आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू है, मतलब आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो वही वैल्यू आपकी लिमिट की भी रहती है। लिमिट की उससे भी प्लस उससे माइनस उसी फॉर्मेट में रहता है, बट हम लिखते इक्वल में ही है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एकदम से नज़दीक है, एकदम से सिमिलर जा रही है, अप्रॉक्स जा रही है, तो उस कंडीशन में उसी को हम एफ ऑफ ए के इक्वल लिख देते हैं। कब? जब आपने डायरेक्ट पुट किया और वो डिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है, ठीक है, बट वहां पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है, मतलब ये वाले फॉर्म, इनको याद रखने। ये 0/0 फॉर्म है, तो क्या ये एग्जैक्ट 0/एग्जैक्ट 0 है? नहीं, ये टेंस टू 0/टेंस टू 0 फॉर्म है। अब किस कौन से तरफ से हो रहा है ना, पॉजिटिव की तरफ से हो रहा है, नेगेटिव की तरफ से हो रहा है, उनको इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए कंसिडर करना पड़ता है। सेम वे इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। अब मुझे नहीं पता ना कि कितना बड़ा नंबर है ना, उससे डबल बड़ा नंबर हो तो उसके लिए इस टाइप के फॉर्मेट के अंदर हम लोग लिमिट का यूज करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म आ रहा है, तो जब उसको लिमिट वगैरह अप्लाई करते हैं तो कुछ फाइनाइट वैल्यू आ जाता है। तो क्यों आता है, उसका लॉजिक ये है कि सपोज ये इनफाइनाइट है, बट ये इनफाइनाइट और ये इनफाइनाइट दोनों सेम नहीं है, ठीक है। दो अलग अलग एग्जाम्पल में बड़े बड़े नंबर्स आते हैं, दो अलग अलग फंक्शन, उसके अंदर जब लिमिट पुट करते हैं तो एक बड़े बड़े नंबर्स आते हैं, उन बड़े नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं इनफाइनाइट से। तो यहाँ पर क्या ये दोनों इनफाइनाइट एग्जैक्ट है? नहीं है, ठीक है। ये हो सकता है कि डबल इनफाइनाइट हो, है ना, इसका डबल हो ये वाला इनफाइनाइट, बट अभी तो लिखा हुआ तो सेम है, आपको फील भी नहीं आ रहा होगा, कंफ्यूजन और हो रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू भी न्यूमेरिकल में फाइनाइट में लेके आ सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर सीखेंगे, है ना। 0/इनफाइनाइट उसको भी ध्यान रखेंगे, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट आपका होता है इनफाइनाइट, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट सॉरी, यहाँ पर 2 टाइम्स इनफाइनाइट बट लिखेंगे इनफाइनाइट, ठीक है। ये भी आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट। देख लो ध्यान से, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, है ना। माइनस ए होता है -2 है, बट इस कंडीशन में एक बड़ा नंबर है, सॉरी एक बड़ा बड़ा नंबर है बट नेगेटिव है ना, एक नेगेटिव बड़ा नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे तो एक और नेगेटिव नंबर आ रहा है, बट तीनों को ही इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट किया। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े नंबर को हम इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर खुद ही समझ सकते हो कि भाई चलो मान लेते यहाँ पर इक्वल था, तो क्या ये इसके इक्वल थोड़ी है, बट फिर भी हम लिखते हैं, है ना। ये तीनों अलग अलग है, तो एग्जाम्पल में 2 बार इनफाइनाइट आ रहा है, तो दोनों इनफाइनाइट अलग अलग है, वो सेम नहीं है, ठीक है। तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा कितना बड़ा था। ऐड करोगे तो सिंपल ही है कि भाई दो बड़े नंबर को ऐड करोगे तो एक और बड़ा नंबर आएगा, है ना। इस तरीके से फील होना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पर कोई भी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, जैसे 0 1 आर नॉट एग्जैक्ट 0 एंड 1, दे आर टेंस टू 0 एंड 1, है ना, ध्यान रखेंगे।
चाहे कोई भी वैल्यू है 2 3 5 7 कुछ भी लिमिट की वैल्यू आती है, सारी वैल्यूज टेंस टू है। हमने यहाँ पर है ना, उसके बाद मैंने बताया था यहाँ पर कि भाई इसको इक्वल ले लेना है, हम लिखते हैं इसके इक्वल, बट एफ ऑफ ए की वैल्यू सपोज 5 आ गई, तो लिमिट की एग्जैक्ट वैल्यू 5 नहीं है, वो 5 प्लस और 5 माइनस दोनों आ सकती है, बट लिखते टाइम तो 5 ही लिखना है, इसलिए इसके इक्वल लिख दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ ऐसी तरीके से लिखा हुआ है। ये इन्फाइनाइट रेस टू इन्फाइनाइट भी आपका इन्फाइनाइट है ना, 1 रेस टू 1 1, 0 रेस टू 1 0, इन्फाइनाइट रेस टू 1 इन्फाइनाइट। तो पावर में 1 तो कभी नहीं आता, देख लो ध्यान से, पावर में इधर 0 आएगा, इधर इन्फाइनाइट आएगा, तीनों नंबर आपको लेने 1 0 और इन्फाइनाइट। तो 1 रेस टू 0 कर दिया है ना, तो भी वो 0, 1 रेस टू इन्फाइनाइट करेंगे तो वो 1, समझ लेना ध्यान से। बट यहाँ पर मुझे ये नहीं पता ना कि 1 प्लस है 1 माइनस है, इसलिए इसको इनडिटर्मिनेंट वैल्यू बोला हुआ है। क्या बोल होता है एक्चुअली में इनडिटर्मिनेंट वैल्यू? मीन्स नो यूनिक वैल्यू, उसका ये कोई यूनिक वैल्यू नहीं है ना, उसका मतलब ये होता है। अभी यहाँ पर कुछ पार्ट है, जैसे ये वाला रहा, ये रहा, ये रहा, है ना, ये फॉर्म में है, ये सारे क्या नॉट डिफाइन है। ठीक है, इनडिटर्मिनेंट नहीं है, नॉट डिफाइन को आप कुछ नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन अपने बस की बात नहीं है या किसी और के भी बस की बात नहीं है। नॉट डिफाइन मतलब वो एंड हो गया, डेड एंड। ठीक है, इनडिटर्मिनेट मतलब उसको आप सिंप्लीफाई करके डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दोनों का अलग मीनिंग है, ध्यान रखना। इनडिटर्मिनेट फॉर्म हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नॉट डिफाइन गया काम से, अपने बस की नहीं है भाई। ठीक है, वो नॉट डिफाइन ना किसी और के बस की है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये फर्स्ट केस तो मैंने समझाई दिया आपको, है ना, तो यहाँ पर जो भी लिमिट्स है ये सारी एनसीईआरटी से एग्जांपल्स है, आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है ना। यहाँ पर 1 लिमिट एक्सटेंस टू 1 पुट करने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और ये फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, तो इसका लिमिट का वैल्यू भी उतना ही लिखना है आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पर आता है 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा -3 +2 +1, सिंप्लीफाई करेंगे आपको 1। एग्जैक्ट इस लिमिट की वैल्यू 1 नहीं है, बट लिखते हैं 1। फिर यहाँ पर बात करेंगे ऊपर 2/2, ये भी 1, ये भी पता नहीं है 1 प्लस है 1 माइनस है, वो डिपेंड करेगा यहाँ पर 1 प्लस था या 1 माइनस था। ठीक है, फिर थर्ड एग्जांपल, यहाँ पर भी 3 पुट कर देते हैं, दिस इज 9 -3 +1। ठीक है, 10 -3 7, इसको लिखना है पाई -22/7, इसको 0 कर दिया बेटा, है ना, गोली मारूंगा मैं। ठीक है, अभी तो ऐसे मिस्टेक होनी नहीं चाहिए आपसे। पाई जो है वो उसकी अप्रोक्स वैल्यू 22/7 लेते हैं, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। तो पाई -22/7 जो कि एक वेरी स्मॉल नंबर है। ठीक है, 0 के टेंस टू 0 प्लस। ठीक है, 0 प्लस है माइनस है वो बाद में डिसाइड करेंगे, फिलहाल जब यूज आएगा तब डिसाइड करेंगे। फिलहाल इतना ध्यान रखो कि ये आपका अप्रोक्स वैल्यू है। देन फिफ्थ के अंदर भी 1 पुट करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर भी 1 प्लस 1 प्लस, कितनी बार 1 हमने यूज किया, 1 2 3। अभी ऐसे थोड़ी काउंट कर सकते हैं ना, यहाँ से देखें 0 से लेके 1, फिर यहाँ n-1 तक, 0 से स्टार्ट किया था, n-1 तक आपका कितना आ रहा था, n टर्म्स, और उसके बाद एक और ऐड हो गया, तो ये बन गया n+1 टाइम्स, है ना। 1 1 1 n+1 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो उसका मतलब होता है आपका n+1। ठीक है, तो लिमिट को इवेल्यूएट करने के लिए पहला केस होता है, वहां पर आपका क्या आता है, डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है, तो उसको हमें इसी फॉर्मेट में सिंप्लीफाई कर लेना। ऐसा नहीं भी ये रेशनल था तो रेशनल ही था, है ना, मतलब आपके आगे भी रेशनल ही आएगा, आपके दूसरे फॉर्मेट भी आ सकते हैं ना, साइन कोस वगैरह। तो वो उस पॉइंट पे, है ना, ये ध्यान रखना है आपको, उस पॉइंट पे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बनता है तो उसका लिमिट का वैल्यू भी उतना ही रहता है। ठीक है, 5 प्लस या 5 माइनस आता है, बट लिखते तो 5 प्लस है ना, इसको दिमाग में बिठा दो। देन सपोज
एफ ऑफ ए फाइंड किया और वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको कुछ मेथड्स अप्लाई करनी पड़ेगी इनडिटर्मिनेट फॉर्म को डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो उसमें पहली मेथड है मेरे पास फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज करने के लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ है ना फॉर्मूला आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी। पहली आइडेंटिटी आपके पास ये रही कि एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन इक्वल्स टू आता है एक्स माइनस ए इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। यहाँ पर एन था, यहाँ पर एक्स ले लिया और यहाँ पर पावर एक कम हो गई, फिर एक और पावर कम एक्स रेस टू एन माइनस टू इंटू यहाँ पर ए रेस टू जीरो, फिर ए बढ़ा देंगे ए रेस टू वन, एक्स की पावर एक घटाएंगे ए की पावर एक बढ़ाएंगे, है ना। सेम करते जाना, एक्स की पावर एक और घटाएंगे मतलब जीरो, ए की पावर एक और बढ़ा देंगे, है ना। तो इस तरीके से पैटर्न बनता है। ये जो है वो आप किसी भी एन कुछ भी हो, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, आप कर सकते हो। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है जैसे एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन, अब यहाँ पर तो फैक्टर एक्स माइनस ए आ रहा था, अब यहाँ पर फैक्टर आ रहा है एक्स प्लस ए। तो ये कब कर सकते हैं, जब आपका एन जो है वो इवन है। एन ऑड है तो एक्स प्लस ए फैक्टर कभी नहीं बन पाएगा, फिर आपका सिर्फ एक ही फैक्टर होगा एक्स माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पर फिर ये ध्यान रखना है कि बाकी टर्म्स तो सेम ही थी, सिर्फ साइन चेंज हो रहा है, देखो ध्यान से, ना लास्ट में माइनस आएगा या प्लस आएगा वो भी आप इजीली समझ पाओगे। इतना तो पता चल गया कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते जाना है। बट आप इसको ये समझो कि भाई ए रेस टू जीरो से लेके ए रेस टू एन माइनस वन तक गए, मतलब ब्रैकेट के अंदर आपके कितने टर्म्स है, एन टर्म्स है ना। तो एन टर्म्स है और यहाँ पर एन इवन है तो पेयर्स बनेगी, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना, इस तरीके से पेयर बनेगी। तो आप ये भी याद रख सकते हो लास्ट में कौन सा प्लस या माइनस अप्लाई करना है। फिर यहाँ पर देख लेते हैं जैसे एक्स रेस टू एन प्लस ए रेस टू एन, यहाँ पर एन इवन होता तो फिर ये कुछ नहीं हो पाता, है ना, ये फैक्टराइज नहीं हो पाता, है ना। एन इवन इस कंडीशन में, एन ओड है तो उसका फैक्टर आता है एक्स प्लस ए, और फिर आपको सेम चीज़ें करती जानी है। यहाँ पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, सारे टर्म्स भी सेम है। यहाँ पर भी प्लस माइनस ही करना पड़ेगा। सारे प्लस करोगे तो एक्सपांड करने पे कुछ कट होगा ही नहीं। सेम वे यहाँ पर सारे प्लस करोगे तो एक्सपांड होने पे कुछ कट होगा ही नहीं, है ना। मुझे कट होके यही मिलना चाहिए। यहाँ पर सारे प्लस करेंगे तो एक्सपांड होके आधी टर्म्स कट हो जाएगी जो कि यहाँ से दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है ना। ये वाला प्लस में रहेगा, एक्स वाले टर्म्स प्लस में रहेगा, ये वाला टर्म माइनस में रहेगा। इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। बट अब यहाँ पर कितनी टर्म्स है इसके अंदर, इसके अंदर आपके पास है तो एन टर्म्स, और एन आपका क्या है, ऑड है, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे पेयर बनाते जाएंगे तो प्लस माइनस पेयर खत्म होती है, फिर एक और बढ़ाना पड़ेगा, ऑड है तो इसलिए फिर प्लस ही आएगा यहाँ पर। सारा कुछ बता रहा हूँ, याद कैसे करना है, इसको डिराइव करेंगे हम लोग बाइनोमियल के अंदर, बट वो तो हम पढ़ने नहीं वाले, इसलिए अभी इसको डायरेक्ट लर्न करना है, ठीक है। आप इसको एक्सपांड करके भी चेक कर सकते हो, इसको एक्सपांड करोगे तो यही मिल जाएगा। अब सपोज आप ऐसा कर रहे हो, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, और ये इज इक्वल्स टू आपने सपोज सॉल्व कर दिया एफ ऑफ ए, ये आ रहा है 0/0 फॉर्म। तो अभी ये भी पता है कि एफ ऑफ एक्स आपका रेशनल फंक्शन है, रेशनल मतलब ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल। इस कंडीशन के अंदर ऊपर पॉलिनोमियल है तो उसके अंदर x माइनस ए फैक्टर होगा और डिनोमिनेटर में भी x माइनस ए फैक्टर होगा। यही फैक्टर आपका 0 और 0 बना रहा है, बाकी तो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो दिस इंटू 0 वो 0 आ जाएगा, ये वाला दिस इंटू 0 एक और आ जाएगा। फिर आपको इसी फैक्टर को रिमूव करना है लॉन्ग डिवीजन से या तो सिंथेटिक डिवीजन से। अब इतना आपने रिमूव कर दिया, उसके बाद वापस 0/0 फॉर्म आ रहा है तो वापस एक 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 और फैक्टर होंगे, है ना, 2 या तो 3 बार आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा, सब लोग वापस, है ना, यहीं पर रहे, मैं वापस कनेक्ट करता हूँ।